नीलम और अनुराग जल्दी जल्दी में दृष्टि को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। दृष्टि की क्रिटिकल कंडीशन देखकर डॉक्टर निशा माथुर घबराते हुए जल्दी जल्दी वार्ड में जाती है और ट्रीटमेंट शुरू करती है। नीलम और अनुराग को पिछले 8 महीने की एक एक बात याद आती है। जब वे 4 धाम की यात्रा करने उत्तराखंड गए थे, तभी एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार खाई में लुढ़क गई। वो तो ईश्वर की असीम कृपा रही कि कार एक पेड़ में अटक गई और एक भले आदमी नारायण वैद्य जी ने अपने गांव वालों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और उनका इलाज शुरू किया। 15 दिनों तक वे नारायण वैद्य जी के यहाँ रहे। चोटें मामूली थी तो वे जल्दी रिकवर हो गए। वैद्य जी के घर में उनकी बेटी दृष्टि ने उनकी खूब सेवा की, जिससे ठाकुर दंपति बहुत प्रभावित हुए और अपने इकलौते बेटे अंश के लिए दृष्टि का हाथ मांग लिया। वैद्य जी ने भी अब बेटी के भविष्य की भलाई को देखते हुए कहा कि आप इतने भले लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आपका बेटा मैंने देखा नहीं है, पर फिर भी अपनी बेटी दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपके घर में मेरी बेटी सुखी रहेगी। दृष्टि को लेकर अपने घर गुजरात लौट आए। जब अंश को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ, पर माँ बाप के दबाव में शादी कर ली। पर वो दृष्टि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने शादी के दिन दोस्तों के साथ मिलकर जमकर शराब पी और नशे में धुत होकर कमरे में आया। तभी डॉक्टर निशा आकर बताती है कि मिस्टर ठाकुर, हमें बहुत दुख है कि हम आपकी बहू और बच्चे को नहीं बचा पाए। मिस्टर ठाकुर, डॉक्टर निशा से कहते हैं, क्या हम दोनों को देख सकते हैं? नहीं। दृष्टि को थोड़ी देर के लिए जब होश आया तो उसने कहा कि मेरे पिताजी को ही मेरी लाश देना और किसी को नहीं। हे भगवान, दृष्टि के साथ हुए इस अन्याय का गुनहगार मैं हूँ। ये रोने का समय नहीं है मिस्टर ठाकुर, धैर्य रखिए। क्या हम दूर से दृष्टि की लाश को देख सकते हैं? हाँ, आइए मेरे साथ मोर्चरी में। सफ़ेद कपड़े में लिपटी माँ और उसके नन्हे नवजात बच्चे को देखकर उनके धैर्य का बांध टूट गया। आशा करती हूँ आप सबको ये सीरीज़ रोमांचक लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।